आपकी इजाजत से जरा भाभी से भी एक दो सवाल जरा पूछ लें। सिलसिला अच्छा कहाँ शुरू हुआ? आमिर भाई से पसंदीदगी वाला मामला कब से शुरू हुआ और फिर ये पसंद तो थी नहीं। अच्छा ये अरेंज 28 मिनट का मामला था। 28 मिनट का? जी हाँ, ये सैयद शादी है। तो कहा गया था कि बगैर देखे आपको अगर शादी करनी है देखना मत। मैं एक मिलाद में गया था। अच्छा। मियादाद भाई जानते हैं कि मैं इनके घर में पढ़ चुका हूँ मिलाद। मैं एक ये शौक है मेरा, ये मैं अपने आप को नातख्वा कहलाने पे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ, वजह इसकी कि मैं सियासतदान, मेरा असल तारुफ है नातख्वा, आप जानते फ़हीम है। तो ये मिलाद था, लोधरा में वहाँ गए, मिलाद वगैरह पढ़ा। उसके बाद फिर इनके जो वालिद थे वो एक पीर हैं, तो अब बात हुई तो मैंने कहा भाई सैयद शादी शादी हो जाएगी लेकिन देखिएगा नहीं, बगैर देखे का सौदा है। अच्छा बिन देखे का सौदा ये है जावेद भाई, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि दाना बहलूल दाना जो थे वो घरौंदे बना रहे थे। बिल्कुल घरौंदे बना रहे थे। तो जुबैदा और हारून रशीद वहाँ से गुजरे, तो ने कहा क्या कर रहे हो? हमने कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो ने कहा अच्छा जन्नत में घर बना रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो गलत बात है। तो जुबैदा ने कहा रुके बहलूल मुझे घर दे दो। कितने का है? 2 दिरहम का। 2 दिरहम लिए, बहलूल ने घर दे दिया। रात को हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि याकूत और ज़मरुद से जड़ा हुआ एक घर है और उस पर जुबैदा लिखा है। तो हारून रशीद तो एकदम उसकी हालत बिगड़ गई। वो सुबह उठा फ़ौरन बहलूल दाना के पास गया, उसने कहा एक घर मुझे भी दे दो यार। उसने कहा भाई बिन देखे का सौदा था, देखने का सौदा नहीं था। अब तो आधी सल्तनत लूंगा, आधी सल्तनत मांग ली थी उसके बाद, देखने के बाद याद है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए भाभी फिर कैसा पाया आपने इनको? जैसा सुना था वैसा पाया? इन्होंने तो आपको नहीं देखा था, आपने तो इनको देखा हुआ था ना पहले से। जी हाँ, वो बताया आपने कैसे देखा था? कैसे देखा भाई? वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बचपन से देखा हुआ था आपने? हाँ बताइए। इनको बचपन से ही देखा था, टीवी पे देखती थी मैं, जब रोती थी ना तो टीवी पे लगा के देते थे। अच्छा यानी वो दिल की दिल से राह वाला मामला उसी वक्त से हो गया। क्या बात। तो जब ये मेरे सामने आए ना, मुझे यकीन नहीं था कि ये आमिर लियाकत है। मुझे ऐसे लगा ऐसे ही बस मजाक कर रहे हैं मेरे साथ कि आमिर लियाकत के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे नाम बताया गया था। अच्छा कि आमिर लियाकत से। तो ये आपको रमजान ट्रांसमिशन करते हुए सबसे अच्छे लगते थे, गेम शो करते हुए, या फिर असेंबली में तकरीर करते हुए? रमजान ट्रांसमिशन करते हुए। वो तो ये पूछे कि इन्होंने मुंह दिखाई में क्या मांगा है? मुंह दिखाई में क्या मांगा आपने? मुंह दिखाई में मैंने 2 चीज़ें मांगी थी। एक तो हज और दूसरा सास ससुर से मुलाकात। सास मम्मी नहीं है ना मेरे, मैं उसको कह रही थी कि मुझे उनकी कब्र पे जाके उनसे मुलाकात करनी है और हज मुझे करा दीजिए, बस ये मेरी मुंह दिखाई। मतलब बड़ा ये सैयद इनका घर बड़ा पर्दे वाला घराना, और ये घराना सैयद लोधरा वगैरह में आप जुनूबी पंजाब में आवाज़ें भी पस्त होती हैं, लड़कियों बाहर नहीं निकलती क्योंकि गांव के लोग हैं, करीब करीब घर होते हैं। हाँ करीब घर होते हैं, तो इस वजह से ये इन्होंने हज मांगा मुझे। अच्छा जी माशाल्लाह। कब ले जा रहे हैं आप फिर मुंह दिखाई, कब दे रहे हैं? देखिए 5 हज तो मैंने करा दिए बुशरा को, अब इनको शुरू कराऊंगा। यानी इंशाल्लाह इस साल आप जा रहे हैं? इंशाल्लाह छठा हज होगा मेरा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। और अभी हमारे इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। आपको लेके क्यों ना चले साथ? आमिर भाई चेयरमैन साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा चेयरमैन साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा कि समरी में से कुछ 4-5 रुपए निकाल दे। असल में चेयरमैन साहब को कुछ कहने सुनने की अब नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया, क्या किया है अब वो अपने कुछ लोगों की सुनते हैं, तो अब ठीक है चल रहा है सिलसिला, हम साथ देंगे आखिरी वक्त तक। क्योंकि मियां दाद में पर एक दफ़ा गुस्सा हो गए थे, शुरू में गुस्सा हो गए थे कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो इनसे मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने हमें ये फिर सिखाया कि भाई देखो अभी साथ दो, साथ हम ये देंगे कि आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, तहरीक तो एतमाद हो या कुछ हो, इमरान खान का साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने कहा कि वो चेयरमैन है, आपके लीडर नहीं है। ये लीडर इन्होंने ये नहीं कहा लीडर नहीं है, ये आमिर भाई का लूज बॉल नहीं देंगे। मैंने कहा चेयरमैन है, आपने कहा लीडर, तो मैंने कहा जी चेयरमैन है, रहबर कह सकते हैं आप, लीडर रहबर सभी एक ही होता है, लेकिन कायद बिल्कुल एक अलग अलग है। हाँ जी वो तो फिर कायद तो मेरे एक ही है। अच्छा लेकिन कायदाना सलाहियत इनमें नहीं है क्या? इसका मतलब नहीं, कायदाना सलाहियतें सब में होती हैं, इनमें नहीं है क्या? इनसे अच्छी किसी में होंगी? किसी में भी नहीं है। कितना अर्से रखा है इनको कैप्टन? तो बहुत मुख्तसर। फिर कितना अर्से कभी इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया, कभी इनको और चीजों में लेकर आ गया है? किसने खिलाया था वर्ल्ड कप इंतजाम मुल्क को? इन्होंने खिलाया था। न्यूजीलैंड का मुकाबला किसने कराया था? बार बार रन कौन ले रहा था? इंतजाम से तो रन नहीं लिया जाता था, कैसे रोक रोक के रन ले रहा था? न्यूजीलैंड का मुकाबला जीता, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर फाइनल पहुंचाया, कौन था? जावेद भाई इन्हीं को छोड़ गए थे। बिल्कुल इन्हीं को छोड़ गए थे कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या ये बताएं इनको गाइड करें आप। अब ये बोल के जब अपना पीएसएल अलग होगा ना, जब बोल का होगा तब ये उसको जावेद भाई को पॉलिटिक्स में आने का भी शौक है, तो पॉलिटिक्स जावेद भाई आएंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे, क्योंकि जावेद भाई को मैं जावेद भाई को बहुत छोटे से जानता हूँ और जावेद भाई से मेरे घर का सा ताल्लुक है। मैं ये जानता हूँ कि इस आदमी में एक सबसे बड़ी बात जो है मोहब्बत, रवादारी और म्याना रवि है, इस इंसान के अंदर है। बेशक कि रवादारी किसको कहते हैं, म्याना रवि किसको कहते हैं? मिलना
इमरान खान के कान में जाकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्होंने बताया है। बेशक इनके पीर साहब ने कहा था कि ये पढ़ा करो, तब खान साहब पढ़ते हैं। जी जी, ये कभी नहीं बताएंगे ये बात, मुझको पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये खुद से नहीं बताएंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, इनके मुंह पे कह रहा हूँ, इसलिए के खिलाफ हूँ कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। किसकी इबादत करते हैं, कौन है, तारुफ तो कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इतना बोलने में क्या हर्ज है, पहले तारुफ तो कराओ, वरना तो ऐसा लगेगा अमेरिका की इबादत करते हैं, अमेरिका से मदद मांगते हैं, रूस की बात करते हैं, रूस से मदद मांगते हैं। यहाँ तो ये चल रहा है ना, तो आप अल्लाह की इबादत करते हैं। तो वो उनको जब से सिखाया है इन्होंने सिखाया, वो हर तकरीर में करते हैं, देखिए हुकूमत चल रही है। ये घबराना नहीं किसने सिखाया है जी, घबराना नहीं किसने सिखाया? मैंने बुशरा भाभी सिखाया हुआ। अच्छा चलो ठीक, ये भी एक सिलसिला मिल गया, क्योंकि भाभी के जो वालिद आपने बताया वो भी पीर है और यहाँ पर भी जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो ये भी एक मैच हो गया। देखिए अब बुशरा भाभी जो है वो पाक पतन से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखती है, और ये एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूँ कि मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। ये सब बकवास है कि वो घर छोड़ के चली हैं, और ये गंदी गंदी बातें जो लोग करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। वो एक बहुत ही मजहबी खातून है, बेइंतहा शरीफ खातून, और वज़ाइफ और दीगर इन चीज़ों पर ही रहती हैं, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये कि ये खान साहब की किस्मत है कि उन्हें बुशरा भाभी जैसी बीवी मिली, बहुत प्यारी खातून। अच्छा बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को जो भी कह रहे हैं, यार आप लोगों को कोई बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। आप हर आज मरेगा तो अपनी कब्र में जाना है। एग्जैक्टली, हर चीज़ अल्लाह पाक ने ऐसा रखा, हमारी वजह से ही रखा शायद, और यहाँ लगे रहते हैं। हम अपनी खबर का ज़्यादा खाली रखते, दूसरों का फिक्र। हाँ, इसमें आपकी अपनी जमात भी पीछे नहीं है, जो मीडिया विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। ये भी देखें ऐसे ऐसे ट्रेंड सहाफ़ियों के खिलाफ भी, वो आसमा शिराजी वाला मामला ले लें, मरियम नवाज़ वाले ले लें, उन लोगों के नामों के साथ। देखिए मैं तो इन चीज़ों के शुरू से आपको बताया, मैं इनके हक़ में कभी नहीं रहा, गालम गलोच पीछे पड़ना, मैं इसके हक़ में नहीं। देखिए जहाँ कायदे से बात ना हो वहाँ पर अलकायदा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कायदे से बात करना नहीं चाहता, मुझे आती है कायदे, मैं कर लेता हूँ। मैं जिस शो में जाता हूँ या जहाँ मुझे PTI के दफ़ा करना होता है, मुझे पता है क्या करता है, बदतमीज़ी नहीं करता मैं बात करता हूँ दलील के साथ। तो अगर आपको नहीं आती है, मतलब मैं जावेद मियादाद की तरह बात करता हूँ कि मैं अपने बेड से बात करता हूँ। मैं अपने बेड के जरिए, मैं ज़्यादा जाके अकड़ नहीं दिखाता या मैं यूँ नहीं देखता, मैं सीधे जाके बैटिंग अपनी रखता हूँ, पूरा बैठ रखता हूँ ज़मीन पे, ज़ेर अब्बास की तरह आधा खड़ा नहीं रखता, पूरा रखता हूँ, आज सही तरह से खड़ा होता हूँ। उसके बाद जो इधर उधर देख कर सीधा कवर ड्राइव पर एक चौका मार देता हूँ, मैं जावेद मियादाद हूँ, मैं आ गया। तो मतलब जावेद मियादाद बने आदमी, अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, अपने बेड से बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।